हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं अब 12वीं क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 2, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धि थी। तो जेम्स प्रिंसेप जो होते हैं उनकी मुख्य उपलब्धि थी वो क्या थी? तो जैसा कि हमें पता है उनकी मुख्य उपलब्धि थी ब्राही व खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालना। अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो पहले का हो गया ग। दूसरा, इंडिका किताब के लेखक थे। तो जो इंडिका किताब थी उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे मैग स्थनीज। तो इसका हो गया ग। अब हम करते हैं अगला। तीसरा क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि संचालित की जाती थी। तो इसका आंसर होगा एक सीमित व 6 उपसीमित के द्वारा। ऑप्शन होगा क। अगला क्वेश्चन है, धर्म के सिद्धांत की शुरुआत की। धर्म के सिद्धांत की शुरुआत जो थी वो किसने करी थी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म के सिद्धांत की शुरुआत अशोक ने करी थी। तो इसका ऑप्शन होगा घ। पांचवा क्वेश्चन है, जातक कथाएं जिस महापुरुष से संबंधित है वह हैं। तो जातक जो कथाएं हैं वो किस महापुरुष से संबंधित हैं? तो हम जानते हैं कि वो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा क। क्वेश्चन नंबर 6 कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 ग। सातवां क्वेश्चन, सेठी आमतौर पर होते थे। तो जैसे सेठी जो होते थे वो आमतौर पर क्या होते थे? वो होते थे धनी व्यापारी। जो धनी व्यापारी होते हैं हम उन्हें सेठ कहते हैं। तो वहाँ पहले में सेठी कहा जाता था, इसलिए 7 का होगा क। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए जाते थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए जाते थे, कहाँ पर किए जाते थे? तो भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो जारी किए जाते थे कुषाणों ने, इसलिए इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4 घ। मगध की अगला क्वेश्चन, मगध की आरंभिक राजधानी थी। तो मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? मगध की आरंभिक राजधानी थी राजगीर। ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो जो प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना की थी पाणिनि ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन का 21वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर पहचानिए तथा नाम लिखिए। तो जानते ही है हमें कि ये जो चित्र है इस चित्र का नाम है सिर्फ शीर्ष। तो इस चित्र का नाम है सिर्फ शीर्ष। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में हमें एक पैसेज दे रखा है, उसमें से पढ़कर आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति की रचना जिसके द्वारा की गई है वह है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? तो हम इसमें से ढूंढेंगे, धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष से साधु हैं, साधु
के विनाश के कारण है वह अज्ञ है, और जैसे कि हमने इसमें पढ़ा। तो जो प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसके द्वारा की गई थी? प्रयाग प्रशिस्त की रचना समुद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो इसका हो जाएगा ग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रशस्ति की प्रशंसा में लिखी गई है। तो यह प्रशस्ति जो है वो किसकी प्रशंसा में लिखी गई है? तो यह प्रशस्ति लिखी गई है चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशंसा में, जैसे कि हमने पढ़ रखा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो कथन सत्य है वह है। तो निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, हमें ये बताना है। धरती पर उनके कई प्रतिद्वंदी थे, वह मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है, वह हिंसा से भरे हुए हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको पता ही है, कथन दे रखा होता है और कारण। तो हमें बताना होता है कि कथन सही है या कारण सही है, या दोनों सही है या दोनों ही सही नहीं है। तो कौन सा होगा इसमें से देखते हैं। तो कथन है कि कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियाँ इतिहास लेखन में काफ़ी उपयोगी रही है। और कारण में दे रखा है, यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्राय प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की उपेक्षा नहीं, उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। तो इसमें जैसे कि हम जानते हैं, जो कथन ए है वो तो सही है, परंतु जो आर कथन है वो उसे स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? गा। दोनों कथन सही है, इसलिए ये हो जाएगा इसका आंसर गा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है और उस निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे? ये सिक्के डैश से संबंधित हैं। ये सिक्के संबंधित हैं कुषाण साम्राज्य से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिक्के जिस धातु से बने हैं वह है चांदी, जैसा कि हम जानते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनना है। इन कथनों को पढ़कर कुषाण शासकों ने मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत का शासन किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों तथा साहित्य के माध्यम से की गई, और मथुरा के पास माठ के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल कथन दूसरा सही है, ठीक है, कि कुषाण इतिहास की रचना जो है अभिलेखों और साहित्य के माध्यम से की गई थी। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हम ऐसी और ही वीडियो बनाएं आपके लिए। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, उसे दबाना ना भूलें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।